हेलो बच्चों। आज हम लाइट के बारे में बात करेंगे। देखिए, टॉकिंग अबाउट लाइट, कुछ चीज़ें आपको पहले ही समझ लेनी चाहिए। चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंदी भी है। हम छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे चैप्टर कर लेंगे, बट पहले इसका थोड़ा एसेंस समझिए। देखिए, टॉकिंग अबाउट स्पीड, जैसे ही हम स्टूडेंट्स के सामने स्पीड के बारे में बात करते हैं, बच्चों के सामने, तो व्हाट व्हाट दे विल थिंक। स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ एयरप्लेन ले लीजिए, स्पीड ऑफ ट्रेन ले लीजिए, स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन ले लीजिए, यही सब चीज़ें सोचेंगे। नाउ आगे बढ़ा, अगर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो आपको स्पीड ऑफ साउंड भी सोचना चाहिए और स्पीड ऑफ लाइट भी सोचना चाहिए। इन सभी चीज़ों में से स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा है। फिजिकल वर्ल्ड में स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, उससे ऊपर कुछ नहीं है, हाईएस्ट है। उससे ऊपर अगर मतलब कोई चीज़ की स्पीड, गति की बात करें तो हमारा मन सबसे ज़्यादा फास्ट है, उससे ज़्यादा फास्ट कुछ नहीं है। बट मन की गति की तो बात ही क्या करेंगे आप। फिजिकल वर्ल्ड में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए लाइट ईयर की बात करते हैं, मतलब एक साल में लाइट कितना ट्रेवल कर लेगी। देखिए, ये इसीलिए भी है कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा है कि आप जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, लाइट पता भी नहीं लगता वहां से यहाँ या जो अपने सोर्स है वहां से बाकी जगह कितनी कितनी जल्दी फैल गई, पता भी नहीं लगता। बहुत ज्यादा स्पीड है। एग्जैक्ट नंबर अगर बात करें तो मे बी शायद 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, जो भी है। एक सेकंड में इतने किलोमीटर, देखो भाई मैं, अगर आप एक सेकंड की बात करें, व्हाट एम आई डूइंग, देखिए एक स्टेप सेकंड में आप कितने स्टेप्स चल सकते हैं, 2 या 3 या 4 मैक्सिमम, है ना। अब लाइट एक सेकंड में 3 × 10⁻8, मतलब आप देख रहे हैं कितना ज्यादा स्पीड है। इतनी ज्यादा स्पीड होते हुए भी सूरज की रोशनी अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगाती है, यानी कितना डिस्टेंस होगा। खैर, अभी उन चीजों पे नहीं जाते। लाइट चैप्टर में जो सबसे ज्यादा काम की चीज है, जिससे आपका काम हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे सक्सेसफुली, वो ये चीजें हैं। टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोनों मैं फ्रेम्स के बारे में बात कर लेता हूँ, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। देखिए, मिरर में क्या देखते हैं, हम अपना इमेज देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन टाइप हो गया। अच्छा, रिफ्रैक्शन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। रिफ्रैक्शन एक प्रैक्टिकल करके देखना आज। टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, उसमें पेंसिल लीजिए और आधा डुबा दीजिए। अगर आप ध्यान से ऊपर देखेंगे पेंसिल, तो आपको लगेगा वो थोड़ा सा हल्का सा ना टेढ़ा हो गया है, जैसे ब्रेक सा हो गया है। बस वही फिनोमेना है रिफ्रैक्शन का, मतलब दोनों चीजें थोड़ा थोड़ा आपको, आपने देखा हुआ है, हाँ, महसूस कभी नहीं किया गहराई से। आइए जरा, बेटा, रिफ्लेक्शन में होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट मतलब लाइट रे, और रिफ्रैक्शन में होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे। ठीक है, अब मैं दोनों पे थोड़ा थोड़ा बात कर लेता हूँ, मेरे साथ देना बेटा, थोड़ा सा साथ दीजिए। टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, देखिए मान लेते हैं ये आपका मिरर है, दिस इज योर मिरर। आप यहाँ खड़े हैं तो आपको इमेज नजर आएगा, कहने का मतलब है अगर इस पे कोई लाइट रे पड़ेगा, लाइट रे पड़ेगा, तो हाँ समझ गए आप, लाइट रे ऐसे आ रहा है तो वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा। तो बेटा ये प्रैक्टिकल चीज है, ये हो गया आपका इंसिडेंस या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे पक्की बात है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। ये तो समझ में आता है। अच्छा, ये क्या चीज है, ये कहलाता है वो पॉइंट जहां लाइट पड़ी है, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए, ये आपको मिरर में भी काम आएगा, लेंस में भी काम आएगा, पूरे चैप्टर में काम आता रहेगा। जो इनिशियल रे है आपका, इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट होके आई है वो रिफ्लेक्टेड रे, ये मिरर है। ठीक है, ये ऐसा सरफेस है जो रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा सरफेस नहीं है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर समझ लीजिए। तो मैंने आपको भी ये चीज बताई, ये चीज बताई है। अच्छा, अब जो इसी में आपको रिफ्लेक्शन में जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज टेक द पाम ऑफ योर हैंड, बेटा आप परपेंडिकुलर समझते हैं, इधर लेंगे वो भी परपेंडिकुलर है, थोड़ा आगे लेंगे वो भी परपेंडिकुलर है, कहीं भी लीजिए परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो एक सरफेस है, मान लीजिए आपके पास प्लेन सरफेस, इसके ऊपर कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। सो यहाँ पे भी हम नॉर्मल पढ़ने वाले, नॉर्मल होता है, नॉर्मल NORML, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस, जिस सरफेस के बारे में बात हो रही है, हाँ जी। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस, इस चैप्टर के लिए। अब जरा आइएगा जरा ध्यान से, यस, इस मिरर को हमने ध्यान से देखना बेटा, क्या क्या कह रहा हूं मैं। अभी आपको बताया था लाइट रे या इंसिडेंट रे, फिर वो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर चली गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। अब एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बारे में बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल की तरह। देखो पहले, मान लो मिरर आपने ऐसे रख दिया, ये मिरर हो गया, लाइट रे आई और गई, लाइक दिस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद जरा ध्यान से देखना,
हाँ जी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, वो आपका इंसिडेंट रे, वो तो मैंने आपको बताया था। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। अभी मैंने आपको पाम का एग्जांपल दिया था, बेटा आगे पीछे कहीं भी कर लीजिए, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहेगा। हाँ, जिधर आप लाइट थ्रो कर रहे हैं उस पॉइंट पे भी तो एक नॉर्मल होगा, तो वो वाले नॉर्मल के बारे में बात करेंगे अभी हम। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा है, सॉरी, ये जो पॉइंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है बेटा, यहाँ से एक लाइन पास करेगी, यस ये नॉर्मल लाइन है, ध्यान रखिएगा। ये कहीं भी हो सकता है बाबू, ये जो नॉर्मल है कहीं भी लिया जा सकता है। सो दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने कैप क्यों लगा दिए हैं? ठीक है, आप एन रहने दो, मत लगाओ कैप। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, आपने ऑब्जर्व किया ही होगा, आप मिरर, अगर एग्जांपल लेंगे मिरर का, जितने आप मिरर के बाहर खड़े हैं आपकी इमेज मिरर के उतनी ही अंदर रहेगी। अगर आप 1 मीटर बाहर है तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो 1 मीटर अंदर अंदर बनेगी। तो ये यहाँ से कोई चीज समझ में आती है। लाइट रे ऐसे आई तो अगर ये मिरर बिल्कुल प्रॉपर मिरर है आपका, जैसे आप घर में यूज करते हैं, तो वैसे ही जाएगी। मतलब ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है बराबर होने चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? बस बस बस, यू आर इन टू द रूम। बेटा ये क्या एंगल होगा और ये क्या एंगल होगा? ये वो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट किया जाता है। एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आर से डिनोट किया। दिख रहा है आपको? दिस एंगल विल बी दिस एंगल, पक्की बात है, पक्की बात। सो एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे नहीं होंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो पक्का बराबर होंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, 100% बराबर होना चाहिए। मिरर अगर आपका प्रॉपर है, सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में ये एज ए लॉ काम करेगा। स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। बट बच्चे प्रैक्टिकली ये देख लें अच्छे से, लाइट रे अगर ऐसे आ रही है और आपका सरफेस प्रॉपर है, डिस्टॉर्टेड नहीं है, खराब नहीं है, तो वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट होके उसी एंगल पे जाएगा, उतनी एंगल पे जाएगा। ठीक है, अच्छा। Now what is this angle I and what is this angle R? Equality is okay, but angle I क्या है? एंगल आई वो एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, याद रखिए। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस which incident ray makes with the normal, ठीक है? And what is angle of reflection? Angle of reflection is that angle which reflected ray makes with normal. तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका नॉर्मल, ठीक है? ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को लेके ये एक बड़ा पॉइंट है, इस पे और बात बाद में की जाएगी, ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपने पढ़े हैं, अगर कभी देखा भी है तो ठीक है, उसमें से एक तो ये है। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये है कि भैया यहीं रहना है सबको। लाइट रे अगर यहाँ पास कर रही है ना तो इधर ही रहेगी। So second law says, या उसमें second point says, the incident ray, the reflected ray and the normal, all three lie in the same plane. Obviously एक ही plane में भाई आपका plane of reference तो सेम ही रहेगा। तो ये पहला लॉ हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, समझना है बेटा। ये पहला लॉ हो गया और ये आपका दूसरा लॉ हो गया। क्या क्या है सेकंड लॉ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपका नॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है, हाँ जी, ये कहाँ लाई करते हैं? all lie in the same plane। ठीक है बाबू, बस बस ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाओ, इतना ही है, इतना ही है। रिफ्लेक्शन में आपको इतना ही समझना है, बस हो गया। अब आते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर कि ये रिफ्रैक्शन क्या चीज है। नेक्स्ट पेज। ये तो बता ही दिया था मैंने आपको। हाँ जी, व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्शन? देखिए, रिफ्रैक्शन समझने के लिए आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम। मैंने शुरू करने से पहले ही आपको, कुछ भी लिखने से पहले एक एग्जांपल दिया था, टेक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एंड उसमें आप मे बी आप पेंसिल डुबा के देख लीजिए, नहीं तो एक काम कीजिए, 5 रुपीज या 10 रुपीज का कॉइन, जब आप ऊपर से देखेंगे कॉइन डाल के, तो आपको लगेगा यार कॉइन ना जहां हमने डाला था वहां नहीं, थोड़ा सा आगे, आगे या थोड़ा इधर दाएं बाएं, वो दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यस, वो रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा आगे पीछे लगेगा, जहां दिख रहा होगा वहां नहीं होगा, हाथ डाल के देख लेना। ओके, सो रिफ्रैक्शन में ये मीडियम्स के बारे में बात की जाएगी, रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। देखिए भाई, रेयरर मीडियम का मतलब होता है हल्का मीडियम, जस्ट लाइक एयर, एयर। एंड डेंसर मीडियम इससे थोड़ा सा भारी, या विद कंपैरिजन।
जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर थोड़ा डेंस है, एयर तो रेयर है। अच्छा वाटर से भी डेंस है कोई चीज, वाटर उसमें हनी मिक्स कर दो वाटर में और डेंस हो जाए, गाढ़ा मतलब, गाढ़ा, हाँ हाँ, ये हल्का मीडियम है, ये भारी मीडियम है। अच्छा जी, अब आपको भी पता है ये चीज, पता है भैया आपको। देखिए अगर आप एयर टू एयर देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, बट इफ यू आर लुकिंग एयर इनटू वाटर, मतलब फ्रॉम एयर टू वाटर अगर आप देख रहे हो, तो वही अभी बैंडिंग की बात हुई थी, तो यहाँ भी वही बात होनी है। व्हाट विल हैपन अगर रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी, या डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाएगी, ये समझ लीजिए ये रेयर मीडियम ऊपर है, यानी ये हो गया आपका एयर, और ये लोअर वाला पोर्शन हो गया आपका वाटर। तो क्या होगा अगर लाइट रे एयर से वाटर में ट्रेवल करेगी, तो जरा ध्यान से देखना बाबू, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल है। ये लाइट रे आई ऐसे, ठीक है, मैंने अभी बताया भी था वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसलिए उधर ही लेके गए। हाँ जी, तीन काम हो सकते हैं, वो तीन काम क्या है भाई, या तो लाइट रे सीधा चला जाए, बिना डिस्टरबेंस के चली जाए, जैसे आई थी वैसे चली गई, या फिर ये लाइट रे थोड़ा सा इधर बैंड हो जाए, या फिर ये लाइट रे थोड़ा सा इधर बैंड हो जाए, तीन काम हो सकते हैं, मानते हैं रिजल्ट। अब इसके चांसेस तो बहुत कम है कि लाइट रे जैसे आया था वैसे नहीं नहीं नहीं, उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। अदरवाइज वो पेंसिल वाला जो एग्जांपल दिया था या जो कॉइन वाला एग्जांपल दिया था वो तो, और वैसे भी आपको पता है, अगर आपके बीच में वाटर का मीडियम हो, तो अब वाटर के मीडियम से जो पार आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली नहीं दिख रहा होगा भाई, नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ आती है बैंडिंग ऑफ लाइट, तो यहाँ बैंडिंग होगी। अब बैंडिंग होगी कैसे और किसको आधार मान के बैंडिंग करेंगे, वो मैं बताता हूँ आपको। जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये जो आपकी इंसिडेंट रे है और जो बाद में रिजल्टेंट आपका रिफ्रैक्टेड रे है, वो थोड़ा सा बैंड हो जाएगी। किस तरफ बैंड हो जाएगी, यस ध्यान से देखना बेटा। हाँ बेंडिंग दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो थोड़ा भारी था ना, तो भारी हो गया ही समझ लो। अब इधर आओ जरा, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, आई थिंक आप समझ गए। दिस इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो भाई, ये आपको समझाने के लिए ऐसे डायग्राम बनाए गए हैं, इतनी ज्यादा बैंड नहीं होती है, ये नहीं कि लाइट रे ऐसे आ रही है और ऐसे बैंड हो जाए, ऐसे नहीं होता, बहुत हल्का सा बैंडिंग होगी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतनी ज्यादा बैंडिंग दिखाई है कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंस दिखे। तो राइट नाउ इसमें क्या होगा बाबू, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ भी आपका इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। तो आइए जरा यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, हाँ जी अगेन इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या है और दूसरे वाले में क्या है, सुनो, ध्यान से सुनो, जो काम की बात है वो। यस, इन दिस केस क्या हो रहा है बाबू, ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, लेट मी राइट, और यहाँ क्या है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेटा नॉर्मल तो लेना ही पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब जब इतना आपने समझ लिया, तो जरा एक बात और बता दीजिए। अभी पिछले वाले ये जो पेज था या जो लास्ट स्लाइड थी या 5 मिनट्स बैक, आपने एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पढ़ा मिरर के केस में, यानी रिफ्लेक्शन के केस में एंगल आई एंगल आर बराबर है। अब थोड़ी ना होगा, तो दिख रहा है आपको, आइए जरा देखिए, ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये एंगल आई हो गया, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, एंगल आर हो गया, बिल्कुल। अब आप बता दीजिए एंगल आई ज्यादा है एंगल आर ज्यादा है, भाई ये एंगल ज्यादा है या ये एंगल, यू कैन सी। तो ये साफ साफ, हाँ जी हाँ जी, बच्चा अगर एक बार भी ऑब्जर्व कर लेगा समझ के, तो मजा ही आ जाएगा। तो इस केस में बेटा, ये जो पहले वाला केस है, साफ साफ दिख रहा है आपको, एंगल आई जो है दिस इज मोर देन एंगल आर, ये थोड़ा लेस ग्रेटर हो गया, तो लेट मी राइट,
यहाँ पे आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मत बोलना, रिफ्रैक्शन बोलना। हाँ जी, ऐसे इधर आ जाइए। ये आपका एंगल आई हो गया बेटा, और ये आपका आर हो गया। और आपको जो एंगल देखना है वो नॉर्मल के साथ देखना है, बताया भी था मैंने पिछले पेज पे। हाँ जी, एंगल आई इज लेस देन, यहाँ लिख सकते हो एंगल आई लेस देन एंगल आर। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से देख लीजिए, यही सब समझना है बाबू। ये फिजिक्स कम और मैथ ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, बस आपको प्रॉपर इंटरेस्ट आना चाहिए। दिस इज आई, दिस इज आर, दिस इज आई, दिस इज आर। रिमेंबर एंगल लेंगे आप नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ। ओके, इतना सब कुछ आपने समझ लिया, बढ़िया। अब देखिए ये तो पक्का है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो बेंडिंग 100% होनी होनी है। क्या हर वक्त हर हमेशा बेंडिंग होगी जब मीडियम चेंज होगा? लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू। देखिए बच्चों की तरह आप सोच सकते हैं, ये मीडियम 1 है बेटा, जरा ध्यान से सुनना, और ये मीडियम 2 है। वही डेंसर होगा कोई और रेयरर होगा, एक जैसा नहीं है, मतलब मीडियम 1 2 लिख दिया तो अलग अलग है। अब बेटा ये आपने वो ये देखा कि जहां भी आपकी लाइट रे फॉल कर रही है वहां आप नॉर्मल बनाएंगे, बिकॉज दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो मान लीजिए लाइट रे, हाँ ध्यान से देखिएगा, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल है। हाँ जी, अगर ध्यान से देखना बेटा, अगर लाइट रे ऐसे ऐसे ये फॉल कर रही है तो यू नो व्हाट विल हैपन, इधर उधर या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। फिर एक काम करिए, जो लाइट रे ऐसे है, आप थोड़ा सा और पास आके नॉर्मल के पास आके डालिए, यू नो व्हाट विल हैपन। और थोड़ा पास, अब एक काम करिए, नॉर्मल के ऊपर ही चढ़ जाइए। बट अगर नॉर्मल के साथ साथ लाइट पास हो रही है तो वो आप समझ गए, अगर इफ द लाइट रे इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो जैसे आई है वैसे चलिए। अब क्या बेंडिंग, अब थोड़ा ना कोई बेंडिंग। सो एक कहलाता है नो बेंडिंग वाला केस, वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ जी, नो बेंडिंग के लिए क्या बताया था आपको? यस, ये नॉर्मल ले लो भाई, और क्या करोगे, इसको नॉर्मल मान लो। और ये इस बार जो आपका इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के ये थोड़ा गैप देके बनाया ताकि नजर आए आपको। ठीक है, थोड़ा और कम कर देते हैं, ये लो जी। अभी भी बस फर्क दिखना चाहिए आपको। आई थिंक आप समझ गए, आप समझ गए मेरी बात। तो बेटा ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, देयर विल बी नो। सो इफ द लाइट रे इज फॉलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो जैसे आया था वैसे पास हो जाएगा। तीनों चीजें क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्लास के लिए जरा ध्यान से सुनिए। देखिए अभी मैंने आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझाया है, लिखवाया कुछ भी नहीं है, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ये फ्रेमवर्क आपको समझना पड़ेगा। जब मिरर वगैरह है या रिफ्रैक्शन है तो कुछ लॉज हैं, बट जब रिफ्रैक्शन है तो फिर एंगल्स वगैरह आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए देखिए, अगर आप एकेडमिक्स को प्रॉपरली बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मिरर पहले है, लेंस बाद में है। बट अकॉर्डिंग टू मी आपको लेंस वाला पार्ट पहले करना चाहिए। उसमें जो रे डायग्राम्स वगैरह बनेंगे उसमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। देखिए कनकेव कॉन्वेक्स अलग अलग चीज़ें हैं मेरे ये इसमें लेंस में, और कॉनकेव कॉन्वेक्स अलग अलग चीज़ें हैं मिरर में। बट हम लेंस वाला पोर्शन पहले करेंगे, एंड दैट विल बी थ्रिलिंग। अगर आपने रे डायग्राम्स वाला पोर्शन हमारे साथ ढंग से कर लिया, आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। चैप्टर बहुत बड़ा है, हम छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। चलिए इसी के साथ ये क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।